जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात विर्गो असेंडेंट हैं, उनका अगला साल, नया साल 2022 कैसा गुजरेगा, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो जन्म कुंडली, लग्न कुंडली बन करके आती है, उसमें यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है, और आपके कुंडली में कोई जो नेटल चार्ट है उसमें कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर चलती है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। जो 1 जनवरी को गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। जो शुरुआती रुझान है जनवरी का, तो आपका लग्नेश बुध है, मरकरी, जो कि आपके पंचम भाव पे जनवरी में गोचर कर रहे हैं शुरुआत में। तो लग्न का पंचम भाव से संबंध बन रहा है, तो जो एक प्रकार का राजयोग का निर्माण करता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है और बुद्धि, विवेक, प्लानिंग, इन सब बातों को इंडिकेट करता है। और बुध बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है। तो आपके शुरुआती रुझान में ये पता चल रहा है कि आप अपने बुद्धि, विवेक, प्लानिंग का पूरा समझदारी से हालात के अनुसार प्रयोग करेंगे और उससे रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और आपके लग्नेश हैं, तो लक्ष्मी भाव में बैठ करके आपके कर्म को पूरी मजबूती दे रहे हैं, पूरा विवेकपूर्ण प्रयोग कर रहे हैं कर्म स्थान में। चाहे आप व्यापारी वर्ग हों या नौकरी वर्ग हों, विवेक का पूरा प्रयोग रहेगा और आपको मजबूती मिलेगी। पर्सनालिटी का इंप्रूवमेंट होगा। शनि महाराज कर्म को मजबूती दे रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके, कर्म की राशि में है, मकर राशि में, और आपके लग्न को पूरी मजबूती मिल रही है शनि महाराज के हेल्प से। कर्म स्थान में बहुत सुदृढ़ता आएगी और आपका कर्म मजबूत होगा। आपके जो इच्छा पूर्ति भाव के मालिक हैं, लाभ भाव के मालिक हैं, इनकम से जो लाभ दिखाता है, उस भाव के मालिक तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं प्रारंभ 1 जनवरी को। तो इसका मतलब है, ये इंडिकेशन है कि आय भाव का स्वामी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अर्थात आप अपने परिश्रम से, आप अपनी इच्छा शक्ति से, आप अपने धैर्य से, पूरे मनयोग पूर्वक, छोटी यात्रा के द्वारा, बड़ी यात्रा के द्वारा, मूवमेंट के द्वारा आपकी इच्छा पूर्ति होगी, रेगुलर आय बनेंगे। ये शुरुआती इंडिकेशन है। मंगल महाराज आपके अष्टमेश हैं और तृतीय से हैं, और तृतीय भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। तो अष्टमेश होते हुए भी आपको मंगल अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि तीसरे भाव पे मंगल का गोचर शानदार होता है। आपका धैर्य बहुत बढ़ जाएगा, परिश्रम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत मेहनत कर पाएंगे, बहुत ही रिस्क ले पाएंगे, और रिस्क गजब का लेंगे आप। तो इसका मतलब है, इंडिकेशन है कि 2022 में आप रिस्क लेंगे और पूरे धैर्यपूर्वक रिस्क लेंगे और रिजल्ट लाएंगे। और ऐसे भी कन्या लग्न के जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ मेड होते हैं, क्योंकि उनको संघर्ष करना आता है और संघर्ष करने में आनंद भी आता है। तो ज़्यादातर कन्या लग्न के व्यक्ति सेल्फ मेड ही मिलते हैं, ऐसा अनुभव में प्रायः पाया गया है। और केतु महाराज मंगल के फल को बढ़ा रहे हैं, उनको मंगल का रिजल्ट देना है तीसरे भाव में बैठ करके। और राहु महाराज इधर से नवम भाव में बैठ करके भाग्य भाव का रिजल्ट दे रहे हैं और आपसे इंटरप्रेनरशिप करा रहे हैं। तो शुरुआती रुझान यही है। सूर्य महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आपका बाहर से संबंध भी बनेगा। कुछ
इस तरह का काम होगा जैसे इंटरनेट के थ्रू ही आप घर में बैठ करके बाहर से संबंध बना रहे हैं, इस तरह का आपका काम बढ़ेगा। वो इंडिकेशन है, सूर्य महाराज वो इंडिकेट कर रहे हैं इन सब बातों की कि बाहर का संबंध आपका घर में बैठ के बनेगा। इसका मतलब है आप इंटरनेट का प्रयोग करेंगे, वर्चुअल साधन का प्रयोग करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा, बाहर से संबंध बढ़ेंगे। शुक्र महाराज शुरुआती दौर में आपके भाग्येश हैं और धनेश है और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, मतलब भाग्य के द्वारा और धन के द्वारा आपके सुख में वृद्धि होगी। तो चूंकि चौथे भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, वक्री हैं, बहुत पावरफुल हैं जनवरी में, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप हो सकता है कि आप अपने सुख के साधनों में खर्च के द्वारा धन आपके पास है, धन में वृद्धि होगी, तो एक्सपेंडिचर के थ्रू अपने घर में सुख सुविधा जुटाएंगे और सुख की प्राप्ति करेंगे, आनंद की प्राप्ति करेंगे। मानसिक सुख भी इन सब बातों से आपका बढ़ेगा। तो शुरुआती रुझान अगले साल का जनवरी माह में जो गोचर है उससे तो यही पता चल रहा है कि 2022 आपके लिए अच्छा है। अब जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो धीमी गति से चलने वाले ग्रह के होते हैं, क्योंकि वो एक राशि पर लंबे समय के लिए गोचर करते हैं और इनका रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शनि महाराज आपके जनवरी माह में शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये एक सुखद स्थिति है। और गुरु महाराज षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं और इच्छा पूर्ति वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में। तो और यहाँ से पांचवी दृष्टि से 1 2 3 4 5 कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो आपका जो डेली रूटीन का कर्म है वो मजबूत हो रहा है, उसको एक स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ता मिल रही है, स्ट्रॉन्ग ढंग से उसको सुदृढ़ता मिल रही है। छठे भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश हैं, तो शुरुआती दिनों में शादी के योग तो कम बनेंगे। जो अविवाहित पुरुष हैं, अविवाहित स्त्रियां हैं, उनका शादी का मामला तो फिट नहीं बैठेगा, लेकिन गुरु महाराज जैसे ही 13 अप्रैल को मीन राशि में प्रवेश करेंगे शादी का रास्ता खुल जाएगा। यदि आपकी बात चल रही होगी, बात नहीं बन पा रही होगी, तो आपका बात बन जाएगी और शादी के संयोग बनेंगे। शनि महाराज की भी तीसरी दृष्टि आ जाएगी सप्तम भाव पे, तो आपका सप्तम भाव वाले रिजल्ट पक्का आएंगे। शनि महाराज का सहयोग होगा, गुरु महाराज का सहयोग होगा, तो सप्तम भाव के रिजल्ट आएंगे और आपकी शादी पक्की हो जाएगी। एक आप पारिवारिक लाइफ गृहस्थी में प्रवेश कर जाएंगे। बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा अपने पार्टनरशिप का, जब तक कि गुरु महाराज यहाँ से निकल करके आपके 13 अप्रैल को सप्तम भाव पे नहीं चले जाते, तो पार्टनरशिप बिगड़ सकती है, किसी तरह का मामला खटाई में पड़ सकता है, पार्टनरशिप टूट भी सकता है। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सावधान रहना। यदि अकेले में आप बिजनेस कर रहे हैं, अकेले में आपका कोई पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है, उस तरह का आप अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो काम अच्छा करेंगे आप, काम अच्छा चलेगा। लेकिन पार्टनरशिप जहाँ पे है वहाँ पे दिक्कत आनी है। लेकिन गुरु महाराज जब 13 अप्रैल को आपके मीन राशि पे गोचर करने लगेंगे, तो फिर पार्टनरशिप में भी मजबूती आएगी और आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। गुरु महाराज आपको यहाँ से ब्लेसिंग देंगे, लग्न को ब्लेसिंग देंगे, 1 2 3 4 5 आपके आय भाव को ब्लेसिंग देंगे पांचवी दृष्टि से, और आपके यहाँ पे रह करके आपके तीसरे भाव को भी ब्लेसिंग देंगे नवी दृष्टि से। तो आपका जो परिश्रम है, उद्यम है, जो धैर्य है, जो साहस है, उसके थ्रू आपका अपना प्रयास होगा, अपना एफर्ट होगा और आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। गुरु महाराज ये प्रोमिस कर रहे हैं। और गुरु महाराज छठे भाव पे हैं, तो जब तक छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आप यदि अपना कोई मकान बनाना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कुछ निर्माण किसी भी तरह का आप करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज 13 अप्रैल से पहले पहले आपके लिए धन की व्यवस्था कर देंगे। मतलब ऋण आप चाहेंगे तो ऋण मिल जाएगा, ऋण की व्यवस्था होगी। उतना बढ़िया संयोग नहीं बनेगा, लेकिन जैसे 13 अप्रैल को गुरु महाराज मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके इन सब बातों के लिए बढ़िया समय हो जाएगा, क्योंकि गुरु महाराज फिर राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और आपके लिए इन सब बातों की व्यवस्था करेंगे। शनि महाराज
आपके कर्म, शनि महाराज के कर्म की दृष्टि जब यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो 7, 8, 9, 10, तो 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। और गुरु महाराज भी 9वीं दृष्टि से जब यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो 9वीं दृष्टि से आपके कर्म धन भाव को देख रहे हैं। मतलब धन भाव में शुरुआती महीने में आपके धन भाव पे डबल ट्रांजिट का केस है। मतलब शनि महाराज कर्म के थ्रू धन की व्यवस्था करेंगे। आप सिंसियरिटी डिवोशन के साथ कर्म कीजिए, शनि महाराज आपके धन को बढ़ाएंगे। और गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी आप साहस करेंगे, जो भी आप रिस्क टेकिंग लेंगे, उसमें आप सफल होंगे और आपको धन की वृद्धि हो जाएगी गुरु महाराज के ब्लेसिंग से। मतलब डबल ट्रांजिट आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गया। शनि भी आशीर्वाद दे रहे हैं और गुरु भी आशीर्वाद दे रहे हैं। शनि की कर्म की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण होती है और वहां से बिल्कुल रिजल्ट आएगा। तो आपको, और आप मेहनती तो होते ही हैं, कन्या लग्न वाले व्यक्ति बहुत परिश्रमी होते हैं, तो आप रिजल्ट निकालेंगे यहाँ से। वाणी का आपको सदुपयोग करना है। वाणी का सदुपयोग नहीं करेंगे तो दिक्कत है, फिर आपको धन संचित करने में दिक्कत होगी। परिवार के सदस्यों से आपको संबंध बढ़िया बना के चलना है। यदि आप पारिवारिक बिजनेस में माता पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो वहाँ आपको वाणी का समुचित प्रयोग करना, बहुत ध्यान से रहना है। बहुत ही आपको अवसर पहचान करके उस तरह की वाणी का प्रयोग करना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। शनि महाराज आपके इच्छा पूर्ति के भाव को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जो उनकी डिजायर है, और 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, और 30वीं दृष्टि से 7म भाव को देख रहे हैं। तो आपको इच्छा पूर्ति होगी। शनि महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और वहां से आपकी डिजायर, उनकी डिजायर है कि आपकी इच्छा पूर्ति हो, तो आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे और धन की व्यवस्था भी कराएंगे। बस उनका जो डिमांड होता है सिंसियरिटी एंड डिवोशन, वो लेके आप चलिएगा पूरे साल। शनि महाराज जब 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 5 जून 2022 को 1 डिग्री पे इसी राशि में वक्री होंगे। तो आपका यहाँ पे जब शनि महाराज वक्री हो जाएंगे 5 जून 2022 को 1 डिग्री में, तो उनको विशेष पावर मिलेगी। पिछले भाव का भी रिजल्ट दे रहे होंगे क्योंकि 1 डिग्री पे वक्री होंगे, और 22 जुलाई को वापस 16 डिग्री पर वक्री अवस्था में ही मकर में चले जाएंगे। अर्थात थोड़े समय के लिए यहाँ रहेंगे, ज्यादातर समय वो पंचम भाव पे ही गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। फिर 24 दिसंबर को 24 डिग्री पे मार्गी होंगे, तो डायरेक्ट मोशन में आएंगे। इस समय उनका वक्री अवस्था होने के कारण चेष्टा बल मिलेगा और भरपूर रिजल्ट देंगे। आपका कोई रुका हुआ काम होगा जो कि शनि महाराज को पूरा कराना होगा, तो वो वक्री अवस्था में पूरा करा देंगे। और गुरु महाराज भी वक्री होने जा रहे हैं। गुरु महाराज 29 जुलाई को 14 डिग्री पर मीन में वक्री होंगे, यहाँ पे वक्री होंगे और बहुत पावरफुल हो जाएंगे वक्री होने की वजह से, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे पूरे पावर के साथ। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो आपकी इच्छा पूर्ति के भाव को देखेंगे 5वीं ब्लेसिंग से, 5वीं दृष्टि से, फिर 7वीं दृष्टि से आपको देख रहे हैं, आपको मजबूती दे रहे हैं, आपको स्वस्थ रखेंगे, बीमारी आपको पकड़ने नहीं पाएगी। गुरु की ब्लेसिंग से आपकी इच्छा पूर्ति, जो आप इच्छा करेंगे, सही ढंग से प्रयास करेंगे, वो फलित होगा गुरु के सहयोग से। और फिर आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो तृतीय भाव मतलब आपके कोबोल से आपका संबंध बहुत अच्छा होगा। यदि कोई बिगड़ा हुआ संबंध होगा तो वो बन जाएगा। आपके पड़ोसी के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, पहले से बीटर रिलेशन चल रहे होंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। और आप जो प्रयास कर रहे होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मंगल महाराज जब चौथे भाव पे गोचर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा उस समय, क्योंकि वो अष्टमेश भी होंगे और चौथे भाव पे गोचर कर रहे होंगे, तो वाहन चला रहे होंगे, तो बहुत ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट का योग बनेगा। धनु राशि ऐसी ही राशि है और चौथे भाव में मंगल की स्थिति भी ऐसी ही होती है और अष्टमेश बन के चलेंगे वो, तो आपको वहाँ बहुत ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। 26 मई से 7 अप्रैल के बीच ये पीरियड में विशेष ध्यान रखना आपको मंगल का गोचर। फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस यहीं पे दिक्कत है। शनि महाराज जब वक्री होकर के आपके छठे भाव पे आएंगे, तो यहाँ से फिर
उनकी डिजायर होगी बाहर की, तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में लगे होंगे, बाहर से कोई संबंध होगा, बाहर से कोई व्यापार करते होंगे, बाहर से कोई आर्थिक सामाजिक रिलेशन हो गए, उसमें मजबूती आएगी। और यहाँ से फिर 10वें भाव से तो 7, 8, 9, 10 तृतीय भाव को देख रहे होंगे, तो समझ लीजिए कितना साहस आपका बढ़ा देंगे। उनकी 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि होगी, तो साहस कर्म के लिए ही देंगे आपको। तो कर्म की दृष्टि से अगला साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ नया अचीवमेंट आएगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो अचीवमेंट ले लेंगे अगले साल आप। और डबल इनकम का योग बनेगा। यदि आप एक काम कर रहे होंगे तो प्रयास करेंगे तो 2 काम हो जाएंगे आपके, डबल इनकम होगी। और यदि आपने सही से अपना परिश्रम ढाल लिया, शनि महाराज के हिसाब से धैर्यपूर्वक कोई काम स्टार्ट कर लिया, तो वो आपका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा अगले साल। स्टूडेंट के लिए बढ़िया साल गुजरेगा ये, क्योंकि शनि महाराज आपके बुद्धि वाले भाव में अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बढ़िया फल देंगे। तो वो अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे, 100% रिजल्ट ले पाएंगे, कुछ अचीवमेंट होगा आपका, अपने संतान से कुछ लाभ होगा आपको, संतान का कुछ न कुछ अच्छा होगा, या संतान की प्राप्ति के लिए बढ़िया समय है। और आप यदि देखिए तो जनवरी के प्रारंभ में आपका कर्मेश यहाँ से अष्टम भाव पे गोचर कर रहा है, पंचम भाव में, तो आपका प्रोफेशन चेंज भी हो सकता है, ये एक इंडिकेशन है। यदि आपका नेटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा प्रोफेशन चेंज का, तो आपका प्रोफेशन चेंज निश्चित रूप से होगा, गोचर उसको टैली कर रहा है। और ये चेंज आपके बेटरमेंट के लिए होगा, कुछ और अच्छे प्रोफेशन में आप जाएंगे, कुछ ज़्यादा उन्नति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और प्रोफेशनल चेंज में चूंकि राइज है, तो थोड़ा आपका बिजीनेस बढ़ जाएगा, मतलब व्यस्तता बढ़ जाएगी, जिसके लिए परिवार के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पार्टनर के साथ समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी 13 अप्रैल के बाद। 13 अप्रैल के बाद आपके गिले शिकवे सब खत्म हो जाएंगे अपने पार्टनर के साथ। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जिनको हम लव बर्ड्स कहते हैं, तो उनका ट्यूनिंग जो बनेगा, जब शनि महाराज षष्ठ भाव पे चले आएंगे तो उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, अर्थात 29 अप्रैल से उनका बढ़िया समय चलेगा। और गुरु महाराज भी सप्तम भाव पे चले जाएंगे, तो आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, आगे बढ़ने की बात होगी, जिंदगी में दूर तक जाने की बात होगी, तो ये उनके लिए एक बढ़िया समय होगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री होंगे, गुरु महाराज भी वक्री होंगे, और वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देते हैं। शनि महाराज इसलिए ज्यादा प्रबल संभावना हो रही है कि कोई न कोई डिजीज आपको, छोटा बड़ा जो भी हो, शॉर्ट टर्म का डिजीज हो सकता है, क्योंकि शनि महाराज छठे भाव पे गोचर जब करेंगे 29 अप्रैल से, हालांकि वो ठीक हो जाएगा, यदि होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्री अवस्था में तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी। और आपका चूंकि शनि महाराज छठे भाव पे गोचर करेंगे, और शनि रोग के कारक ग्रह हैं, रोग देते हैं, अपने घर में बैठने के बावजूद वो रोग देंगे, क्योंकि वो उनका नेचर है। तो कोई छोटे रोग की संभावना होगी, तो आप अलर्ट रहेंगे, तो आप बच जाएंगे। तो स्वास्थ्य का निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं, उससे भी बचिएगा, उसके भी योग बनेंगे, क्योंकि गुरु महाराज आपको देख रहे होंगे और वक्री होंगे, तो मोटापा भी बढ़ सकता है। 12 अप्रैल को राहु मेष राशि में गोचर परिवर्तन करेंगे, और सिमल्टेनियसली केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु इस समय आपके वृषभ राशि पे गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 12 अप्रैल से आपके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव पे राहु का गोचर करना मिक्स रिजल्ट देता है, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। राहु रोग को क्रिएट करता है, शनि की तरह रोग का जनक है राहु, तो आपको किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का गोचर है। और क्योंकि अष्टम भाव का पीड़ा से संबंध होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। राहु चूंकि मेष राशि में गोचर करेंगे, एग्रेशन वाली राशि में गोचर करेंगे, तो आपको अपने एग्रेशन का ध्यान रखना है, कहीं पे बेवजह गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो बात बिगड़ सकती है।
राहु यहाँ से और केतु यहाँ से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे यहाँ पर, और आपके लिब्रा राशि में होंगे। तो किसी तरह की ये भी स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानी दे सकते हैं केतु महाराज। और चूंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ सेल्फ अनडूइंग देता है, तो आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ वाणी का बहुत ध्यान रखना है। कोई बिना मतलब बेवजह परेशानी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। समझदारी से काम लेना है। धन संबंधी निर्णय आपको सोच समझ के लेना है। केतु यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम देगा, हालांकि धन तो देगा ही। द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और शुक्र के अनुसार गोचर करेंगे। शुक्र लिक्विड मनी का कारक है, तो धन तो आएगा ही केतु महाराज के यहाँ गोचर करने से। लेकिन आपको समझदारी का परिचय देना है, बुद्धि विवेक का परिचय देना है, नहीं तो केतु महाराज आपको आपसे गलती करवा देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और राहु महाराज आपके लिए अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जितना आप तामसिक प्रवृत्ति को छोड़िए उतना राहु का रिजल्ट सही होता है। तो राहु का रिजल्ट अष्टम भाव पे एकदम सही आएगा। तामसिक प्रवृत्ति आप छोड़ने की कोशिश कीजिए। तामसिक प्रवृत्ति का मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन वेज हैबिट्स, तो इस सबको कम कर दीजिए। नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम यूज कीजिए और इन सब से बचिए, तो राहु का रिजल्ट फिर खराब नहीं आता। राहु अपना खराब रिजल्ट तामसी प्रवृत्तियों के थ्रू देता है, ये एक सिद्ध बात है। तो आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको इन सब हैबिट से दूर रहना है। तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिए। नया साल आपके लिए खुशियों भरा साल होगा। मेहनती आप हैं ही, रिजल्ट निकलेगा। नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, मेरी यही शुभकामना है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।